तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर से। इस वीडियो की हमने टोटल पढ़ाई कर लिए दोस्तों। जितने सारे बेसिक इंपॉर्टेंट डाटा थे हमने सारे कलेक्ट करके आपको पढ़ा दिए बाकी दिए गए सारे वीडियो पे। तो दोस्तों आपने अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद मिलेंगे। और जितने सारे मैंने आपको पढ़ा रखा है चैप्टर की सारे थ्योरेटिकल बेसिस मैंने आपको करा दिया, फिगर डायग्रामेटिक सारी चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम हो, सारे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी जनरल साइंस के सेक्शन से। तो इसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इससे करने के बाद दोस्तों आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होगा एग्जाम देते वक्त, और आपकी क्वेश्चन नहीं छूटेगी एक भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हैज़ फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड एज विलाई, यानी कि सिंगुलर इसका होता है विलस। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें विलाई नामक कुछ ऐसे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होने लगते हैं, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर होने लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके और जब आप डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन बनाए होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन को विलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है दोस्तों। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल यहाँ पे कंटेन रहते हैं। रिच अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल ये विलाई में बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके बॉडी में कहीं ज़्यादा ब्लड वेसल देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा इसी विलाई के पास होता है। और ये विलाई जो होती है आउटग्रोथ क्यों रहती है, इससे क्या फ़ायदा है हमें? तो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कि आपको पता है बहुत अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये जो विलाई जो होती है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। क्या कर देता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। सपोज कि ये एक सरफेस है आपके पास, ठीक है, ये एक सरफेस है। सपोज कि ये सरफेस आपकी 2 मीटर की सरफेस है और एक सरफेस आपकी इस तरह की है। ये तो ऑलरेडी 2 मीटर की है ये, बट इसमें दोस्तों इस तरह की प्रोजेक्शन बनाई गई है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भी कुछ लेंथ होगी, यहाँ से भी लेंथ होगी, तो ये जाहिर सी बात है 2 मीटर से ज़्यादा की लेंथ होगी। तो इससे हमें यानी कि समझने के लिए मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है इसके कारण। तो आप समझ सकते हैं ये विलाई जो होती है इसके कारण सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बहुत ही आसान से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो यही कारण स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। चलिए आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे, द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज नोन एज। तो दोस्तों जो फेशियल मैटर जो होते हैं, ठीक है, जो फेशियल यानी कि जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे एनस के थ्रू बाहर आता है, वो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टाइम टू टाइम जो बाहर आते रहती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रोसेस का नाम है इजेशन। ठीक है, इजेशन कहा जाता है इसको। तो देखिए डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं उसमें 4 तरह की मेजर होते हैं पार्ट, जिसके आपको पता। पहला होता है इंजेशन, ठीक है, यानी कि लेना, फिर से वो डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है दोस्तों। डाइजेशन होने लगती है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद दोस्तों, ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या होती है, इजेशन होती है। ये फोर्थ में आपकी आती है। उसके बाद एसिमिलेशन। तो देखिए इजेशन जो होती है, ठीक है, ये आपके एनस के थ्रू इजेशन हो जाती है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आपकी जो बाहर आती है एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम, उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बकल कैविटी इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम। तो दोस्तों जो बकल कैविटी जो होती है हमारी, जिसमें से आपकी आवाज़ निकलती है, हमारी आवाज़ निकलती है, वो किस ऑर्गन सिस्टम से बिलोंग करती है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपकी बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ये आपकी आती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस तरह से आपकी फिगर बनी रहती है माउथ में से, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे फेरिंग्स रहती है, ये एरिया रहती है बीच में, इसी एरिया को बकल कैविटी कहा जाता है दोस्तों। तो ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे आती है, बट इसका काम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। वेयर डज अमेबा डाइजेस्ट इट्स फूड। तो दोस्तों अमेबा के बारे में आपने पढ़ा होगा बचपन में अपने एलिमेंट्री क्लासेस में। तो अमेबा जो होती है दोस्तों, ये अपने फूड को कहाँ में डाइजेस्ट करती है? तो दोस्तों आपको पता होगा फूड व्हीकल नामक एक ऐसा चीज़ होता है जो अमेबा के पास होती है इस प्रकार से। ठीक है, अमेबा की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। तो इसमें जो फूड व्हीकल रहते हैं,
तो अमीबा के पास क्या होती है, फूड व्हीकल होती है। अमीबा का स्ट्रक्चर सपोज इस तरह से है, इसके पास फूड व्हीकल होती है और ये क्या करती है दोस्तों, ये अपनी फूड को डाइजेस्ट व्हीकल के थ्रू ही करती है। तो आपने ये बहुत बार पढ़ रखा हो दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको टीथ फार्मूला या फिर डेंटल फार्मूला के बारे में आपको पढ़ा रखा है दोस्तों, ठीक है। डेंटल फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आपने वो देख लिया होगा डेंटल फार्मूला। तो देखिए इसमें आपको पूछा गया है, हाउ मेनी कैनाइन टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन के पास कितने तरह की कैनाइन टीथ होते हैं। तो दोस्तों टोटल चार कैनाइन टीथ होती हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। कैनाइन टीथ का काम क्या होता है, वो टीयरिंग में मदद करता है, यानी कि किसी चीज़ को चीरने में मदद करती है। जो आपकी इस तरह की दांत जो होती है, ठीक है, और बीच में आपकी इस तरह की जो दांत होती है दोस्तों, ठीक है, यहाँ में 4 होती है, यहाँ में 4 होती है, टोटल 8 हो गई। इसे इंसिजर कहा जाता है। उसके बाद ये जो किनाइन होती है, जो सिंगल पेयर होती है, एक राइट एक लेफ्ट में और एक नीचे और एक ऊपर, जो कि आप शेर में देखते हैं, उसे ही कैनाइन कहा जाता है। ह्यूमन में भी ऐसा 4 दांत होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। तो दोस्तों बाइल जो होती है वो किस ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों बाइल हमारे लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इस बात को आप जान जाइए, हमने आपको वीडियो के दौरान बहुत अच्छे से समझाया था। अगर जो आपको अभी भी समझने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की टोटल पार्ट आप देख लीजिएगा। तो देखिए, बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। तो दोस्तों लीवर के थ्रू बाइल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और बाइल जो स्टोर होती है, स्टोर कहाँ होती है, ये इस भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि बाइल स्टोर कहाँ होती है। हमने प्रोड्यूस के बारे में पढ़ा कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये स्टोर होती है दोस्तों गोल ब्लैडर के अंदर। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और कहाँ से सिक्रेट होती है, बाइल डक्ट द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखिए, वेयर इज बाइल स्टोर। देखिए अभी हम बात किया था इस सवाल के बारे में, आपके पास ये सवाल भी आ गया। तो दोस्तों इसका सवाल का उत्तर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बाइल कहाँ पे स्टोर होती है। हम देखते हैं दोस्तों आप कितना बायोलॉजी पढ़ते हैं और आपकी जीएस में कितना पकड़ है, इससे आपका पता चल जाएगा अगर जो आप इसके उत्तर दे पाते हैं तो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा जरूर इस वीडियो के नीचे में। अगला सवाल हमारा, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक। तो दोस्तों कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को आपके स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पेट के अंदर HCl होती है दोस्तों, ठीक है, वो क्या करती है, पेप्सिनोजेन को, ठीक है, पेप्सिनोजेन को HCl के प्रेजेंस, आपको पता है हमारे स्टोमक के अंदर क्या होती है, एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। तो जो पेप्सिनोजेन जो होती है दोस्तों, इसको HCl के प्रेजेंस में ये क्या कर देती है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन एंजाइम में तोड़ देती है। क्या में तोड़ती है, पेप्सिन एंजाइम में तोड़ देती है, ठीक है। तो जो पेप्सिन एंजाइम में तोड़ देती है, तो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय ब्रेकिंग देयर पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि जो जितने सारे यहाँ पे यानी कि जितने सारे यहाँ पे क्या कहा जाएगा, प्रोटीन होते हैं। तो सही उत्तर तो जिस सवाल का हम कहते हैं तो पेप्सिन इस सही, इसको क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि हमारे स्टोमक के अंदर जो HCl होती है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में तोड़ देता है, ठीक है। और ये पेप्सिन ही हमारे फूड की डाइजेशन में मदद करता है। और ये पेप्सिन का काम क्या होता है दोस्तों, ये आपकी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है, प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन में आपको पता है बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देता है और सिंपलर सब्सटेंस में बना देता है। तो पेप्सिन का काम ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना स्टोमक के अंदर HCl के प्रेजेंस में, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करके पेप्सिन प्रोटीन की पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक। तो स्टोमक में प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करती है वो पेप्सिनोजेन है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन्स एसिड। तो दिए गए सवाल में से आपको पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो एसिड को, यानी कि जिसमें एसिड रहता है। तो इस क्वेश्चन की भी उत्तर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे, व्हाट आर द फोल्ड्स फाउंड इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द एम्प्टी स्टोमक। तो इसमें आपको इस सवाल में पूछा गया है, व्हाट आर द फोल्ड फाउंड, किस तरह के फोल्ड पाए जाते हैं जो कि म्यूकस लाइनिंग होती है एम्प्टी स्टोमक, यानी कि जो आपकी खाली पेट होती है उसके अंदर जो फोल्ड होते हैं उसका नाम क्या है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका
रोगी, ठीक है, रोगी है इस सवाल का सही आंसर। तो देखिए गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होती है ये आपकी स्टोमक की अंदर की मेम्ब्रेन को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। और जब कंट्रैक्शन, जब आपकी एम्प्टी स्टोमक में कंट्रैक्शन होता है, यानी कि अब जब पेट आपकी अंदर चली जाती है, कंट्रैक्शन एक्सपांसन जब होती है, तो स्टोमक की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, उसके प्लेट्स में क्या रोगी पाए जाते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, बहुत ही आसान सवाल है। एंडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द अल्सर इन द स्टोमक, हैज लॉन्ग नैरो ट्यूब, ठीक है, विथ ए स्मॉल ग्लोविंग बल्ब एट वन एंड विच इज इंसर्टेड इन टू द स्टोमक थ्रू आउट द माउथ कंटेंट। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में आपको पूछा जा रहा है एंडोस्कोपी के बारे में। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई बीमार होता है, उसके इंटरनल पेट के अंदर कुछ रहता है, तो डॉक्टर एंडोस्कोपी के लिए लिख के देते हैं, ठीक है। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक एंडोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपके पेट के अंदर के अल्सर या कि जितने तरह की चीज़ें होती है उसके बारे में बताता है। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, उस ट्यूब के आगे में एक बल्ब लगी होती है, उसे इंसर्ट किया जाता है आपके स्टोमक तक माउथ के थ्रू, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि ये क्या होती है, ये स्मॉल करंट कैरिंग वायर होती है या फिर नैरो ट्यूब कंटेनिंग वाटर होती है या ऑप्टिकल फाइबर होती है या नैरो ट्यूब कंटेनिंग सम केमिकल सोल्यूशन। ये आपको पूछा गया। एंडोस्कोपी जो होती है उसमें ये दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होता है। तो दोस्तों ये होता है आपकी ऑप्टिकल फाइबर। ये बेसिकली बेस्ड है आपके ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंडोस्कोपी आपको पता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी पेट के अंदर के अल्सर को बताता है, और इसमें लॉन्ग ट्यूब होती है बड़ी सी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर से बनी हुई होती है, और उसमें उसके एक एंड में बल्ब ग्लो होती है, वही बताते हैं आपके पेट के अंदर की सारी की चीज़ें, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय। तो दोस्तों देखिए, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, आपको इस सवाल में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बस नाम से मिला लीजिए, प्रोटीज, ठीक है। देखिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमने जो अभी पढ़ा था पेप्सिन, वो बस स्टोमक के केस में है, बट यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटीज जो एंजाइम होती है ये प्रोटीन को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। और पेप्सिनोजेन क्या करती है, पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन की पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ती है, डाइजेस्ट नहीं करती है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, इमल्सिफिकेशन क्या होती है, आपको पूछा जाता है इमल्सिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों इमल्सिफिकेशन क्या है, ब्रेकडाउन यानी कि ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोबल्स। जो फैट होती है उसको स्मॉल ग्लोबल में जो तोड़ता है उसी को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। है कि इमल्सिफिकेशन इज ए प्रोसेस, ठीक है, एक तरह की प्रोसेस है जिसमें फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर ग्लोबल्स में, यानी कि फैट की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल ग्लोबल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। जो दोस्तों एक और बात आप जान लीजिए कि बाइल जूस जो होती है, जो आपके लीवर के थ्रू रिलीज होती है, ये एक ऐसी एंजाइम है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है। तो दोस्तों अभी अभी हमने आपको क्या बताया बाइल के बारे में। तो ये जो दोस्तों बाइल जूस जो होती है, ठीक है, बाइल जूस जो होती है आपके लीवर के थ्रू क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और ये एक ओनली एंजाइम है, ये एक ओनली एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपकी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, जो बाइल नहीं होगी तो फैट की इमल्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, लीवर इज ए रिच सोर्स ऑफ। लीवर जो होती है रिच सोर्स ऑफ किस चीज़ की सोर्स में सबसे ज़्यादा रिच होती है। तो दोस्तों ये आपकी प्रोटीन्स में, लीवर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो लीवर के बारे में हमने देख लिया। अब अगला सवाल हमारा, द सोर्स ऑफ एंजाइम डायस्टेज इज। तो देखिए डायस्टेज जो होती है वो किस तरह की एंजाइम होती है, आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए डायस्टेज जो होती है इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के दौरान बता दिया था जब हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए फिर से हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि डायस्टेज क्या होती है। तो देखिए डायस्टेज के बारे में अगर जब हम बात करते हैं, डायस्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, सलेवरी ग्लैंड में आपको पाया जाता है क्या, डायस्टेज पाया जाता है। और डायस्टेज जो होती है ये आपकी क्या करती है, स्टार्च को शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी डायस्टेज एंजाइम होती है ये क्या करती है दोस्तों, आपकी स्टार्च जो रहती है, ठीक है, स्टार्च को डायस्टेज के मदद से, ठीक है, डायस्टेज के मदद से ये क्या करती है, माल्टोज में बदल देती है। तो इस बात को आप दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो
डायस्टेस जो एक एंजाइम होती है ये आपके सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है और स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए इसका आंसर तो आपकी सलेवरी ग्लैंड ही होगी, बट मैं आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कभी भी सवाल आए, कितने भी लेवल ऑफ सवाल आए, आपके एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे, ठीक है। तो ये 50 टॉप क्वेश्चन मेरे चुनने का मतलब ये नहीं कि बस 50 क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन दिखा करके उसके आंसर बता दूंगा और आपका हो जाएगा, मेरा 50 हो गया, हाँ मेरे वीडियो में व्यूज़ आ गए। बट दोस्तों ऐसा बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और ये 50 क्वेश्चन से दोस्तों 50 क्वेश्चन से मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी 200 क्वेश्चन कम से कम बने एक चैप्टर से, एक टॉपिक से। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। आपकी अगर जो जनरल कंपटीशन लाइन पे हम बात करें तो, ठीक है। तो इसकी तो आंसर आप जान गए कि आपकी डायस्टेस होती है, सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। बट ये भी जान लीजिए कि डायस्टेस की फंक्शन क्या होती है। स्टार्च को क्या करता है, डायस्टेस की मदद में ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये जान लिया। और देखिए डायस्टेस जो होती है दोस्तों, ये फर्स्ट एक ऐसी एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया था, ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखा था। डायस्टेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इस बात को आप याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार डिस्कवर्ड की गई थी, तो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। विच कार्बोहाइड्रेट इज़ यूज इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। तो देखिए आपके ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपकी मिरर को सिल्वरिंग करने में मदद करता है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही ये बेसिक सी सवाल है और ऐसी सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में छोड़ करके आ जाएंगे, इस तरह की सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो आपकी मिरर की सिल्वरिंग में मदद करता है दोस्तों, वो है आपकी बहुत ही आसान सा ग्लूकोज। अगला सवाल है, इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू। तो दोस्तों डाइजेशन के दौरान प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों डाइजेशन के दौरान प्रोटीन पहले कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, ठीक है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं डाइजेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 3 मेन फूड कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये जो 3 चीज़ होते हैं ये आपके डाइजेशन में कंपोनेंट यूज आते हैं। तो जो प्रोटीन जो होती है दोस्तों, प्रोटीन डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय 2 एंजाइम। देखिए प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है वो 2 एंजाइम द्वारा क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। पहला आपको पता है कि वो प्रोटीन क्या करती है, पेप्सिनोजन को क्या करती है, पेप्सिन में कन्वर्ट करती है। पेप्सिन फिर क्या करती है, उसको उसकी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देती है, प्रोटीन की पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देती है। पेप्सिन के बाद आता है आप दोस्तों ट्राइप्सिन, ठीक है। और ये और जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन को लास्टली अमीनो एसिड में ब्रेक कर देते हैं और उसके पेप्टाइड बॉन्ड में ब्रेक कर देते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है अमीनो एसिड के थ्रू। अगला हम यहाँ पे देखते हैं मेटाबॉलिज्म इज रिफर्ड टू एज। तो देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इस सवाल में आप जानने की कोशिश करिए कि मेटाबॉलिज्म हम किसे कह सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मेटाबॉलिज्म को अगर जो हम बता सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। यानी कि देखिए लार्जर कॉम्प्लेक्स को अगर जो स्मॉलर कॉम्प्लेक्स से अगर जो क्या किया जाए, सिंथेसिस कर दिया जाए यानी कि निकाल दिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। यानी कि सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर जब हम बात करें इसकी सही आंसर की, तो सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब दोस्तों होता है, मेटाबॉलिज्म रिफर टू द सिंथेसिस ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लार्जर कॉम्प्लेक्स की जो सिंथेसिस होती है स्मॉलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। स्मॉलर कंपोनेंट से अगर जो लार्जर कॉम्प्लेक्स में उसे सिंथेसिस किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो रिएक्शन होती है ये आप बहुत एनर्जी यूज़ करती है, ठीक है, बहुत एनर्जी यूज़ करती है, इसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इतना जान जाइए कि मेटाबॉलिज्म जो रहती है ये सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होती है। अगला सवाल हम देखते हैं, विच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, इसकी उत्तर आप जानते हैं दोस्तों, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ट्राइप्सिन, ठीक है। विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन को कौन कन्वर्ट करता है, तो दोस्तों ट्राइप्सिन कन्वर्ट करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो बिल्कुल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है दोस्तों, ये है आपकी फैट। बहुत ही आसान सा सवाल था।
सॉरी दोस्तों, इस सवाल में आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलते हैं, तो इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। विटामिन एक ऐसी एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है, ठीक है, जो आपकी ट्रेस अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन बॉडी को। तो देखिए विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। जैसे कि आपको एक बात बता दूं कि विटामिन जो होती है दोस्तों, ये आपकी बॉडी में तो इसकी ज़रूरत है ही है, ठीक है, ट्रेस अमाउंट में ज़रूरत है, बट ये विटामिन जो होती है, तो विटामिन जो होती है दोस्तों, ये किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है। इस बात को आप अपने दिमाग में आज से डाल लीजिए, ठीक है। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है। इस बात को आप दोस्तों अपने दिमाग में आज से बैठा लीजिए। इससे आपकी बहुत सारे मदद मिलेंगी और बहुत जगह में आप ये बात बता भी पाएंगे किसी को, ठीक है। कि कोई कहे, जैसे कि सपोज़ कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी, लोग कहेंगे कि विटामिन खाओ एनर्जी मिलेगा। तो दोस्तों ये कोई बात नहीं, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। इस बात को आज से आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फैट हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन, ठीक है। तो देखिए विटामिन आर एन इम्पॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट। देखिए विटामिन एक ऐसी इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट होती है जो कि आपकी बॉडी में ट्रेस अमाउंट में उसकी ज़रूरत होती है, और विटामिन किसी तरह का एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, और इसकी डिफिशियंसी के कारण आपको डिजीज़ ज़रूर हो जाएगी, बट ये किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन एन एलिमेंट्री कैनाल इज। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो स्टार्च की डाइजेशन होती है, ठीक है, जो आपकी स्टार्च की डाइजेशन होती है उसकी एंड प्रोडक्ट क्या होती है। तो दोस्तों इसकी एंड प्रोडक्ट होती है ग्लूकोज। इस बात को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्च की एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होती है। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, सी सिकनेस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ शिप ऑन। तो देखिए सी सिकनेस जो होती है दोस्तों, ठीक है, सी सिकनेस जो होती है ये क्यों होती है, आपको इस सवाल में पूछा जाता है। तो दोस्तों सी सिकनेस जो होती है इसे मोशन सिकनेस भी कहा जाता है, और या फिर इसको काइनेटोसिस सिकनेस भी कहा जाता है, या फिर ट्रैवल सिकनेस भी इसे कहा सकता है। ये बहुत तरह के नाम होते हैं, ठीक है। ये कॉमन डिस्टर्बेंस होती है आपकी इंटरनल ईयर के, यानी कि इंटरनल ईयर यानी कि कान के बारे में बात किया जाता है। तो सी सिकनेस जो होती है दोस्तों, ये आपकी इंटरनल ईयर के बारे में होती है, यानी कि आपकी कान के इनर पार्ट के बारे में होता है कि ये आपकी डिस्टर्बेंस होती है किस तरह का। तो देखिए इसकी इफेक्ट क्या होती है, आपको बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आ सकते हैं, ठीक है, और आपको नोजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग ये सारे चीज़ हो सकते हैं। तो सी सिकनेस के बारे में अगर जो आप कभी सुनते हैं तो इसे आप याद रखिएगा, इंटरनल ईयर के बारे में होता है। अगला सवाल हम देखते हैं, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। दोस्तों डिहाइड्रेशन जो होती है आपके बॉडी में, ये किस चीज़ की डिफिशियंसी के कारण होती है। तो दोस्तों ये होती है आपकी बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी के कारण। बहुत ही आसान सा सवाल था, आपने बहुत बार सुना भी होगा दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, कि डिहाइड्रेशन जो होती है ये क्यों होती है, आपकी वाटर जो होती है वाटर की डिफिशियंसी के कारण होती है। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो दोस्तों ये है आपकी इंसुलिन। जैसे कि आपको पता है ये एक एंडोक्राइन हार्मोन है, ठीक है, एंडोक्राइन हार्मोन है इंसुलिन, जो कि आपकी पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होती थी, ठीक है, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होती है, आपको पता है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका इंसुलिन। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूस केमिकल नीडेड फॉर डाइजेशन। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन रिलीज करता है केमिकल के फॉर्म में और डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपकी लिवर, ठीक है। तो लिवर क्या होती है, लिवर एक डिटॉक्सिफाइड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, ब्लड जो होती है एसिड को रिमूव कर देती है, ठीक है। लीवर डिटॉक्सिफाई द ब्लड, यानी कि लीवर क्या करती है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर देती है। क्या करती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है बाय रिमूविंग द एसिड, यानी कि एसिड को रिमूव करके ये क्या करती है, डिटॉक्सिफाई कर देती है ब्लड को, ठीक है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों लाइपेज जो होती है वो कहाँ से सिक्रेट होती है, आपको इस सवाल में पूछा गया है। जो फैट को डाइजेस्ट करती है,
लाइपेज, वो आपकी सिक्रेट करती है दोस्तों पैनक्रियाज। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि पैनक्रियाज से आपने जान लिया कि एक और एंजाइम है लाइपेज, जो कि फैट को क्या करती है, डाइजेशन में मदद करती है, वो आपकी पैनक्रियाज से ही रिलीज होती है। तो पैनक्रियाज में बहुत तरह की, आपको पता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की काम करती है पैनक्रियाज, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। इसमें क्या होती है, आपकी लाइपेज होती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। लाइपेज तो हो गई, ठीक है, लाइपेज रिलीज होती है, ठीक है, एमाइलेज रिलीज होती है, ठीक है, एमाइलेज रिलीज होती है, और फिर से ट्राइप्सिन भी रिलीज होती है यहीं से पैनक्रियाज से, ठीक है, जो कि आपके फैट को डाइजेस्टर, ये देखिए लाइपेज जो होती है ये फैट को डाइजेस्ट करेगी, एमाइलेज जो होगी दोस्तों ये आपकी कार्बोहाइड्रेट को करेगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को करेगी। ट्राइप्सिन के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, प्रोटीन को करती है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइपेज फैट को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्राइप्सिन प्रोटीन को, ठीक है, आप जान गए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। वेजिटेबल्स आर स्पॉइल बिकॉज दे कंटेन रिच अमाउंट ऑफ। तो देखिए वेजिटेबल जो होती है वो स्पॉइल होती है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होती है सबसे ज़्यादा। तो देखिए और जो हम बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में, ठीक है दोस्तों, जो वेजिटेबल्स जो होती है स्पॉइल होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये देखिए वेजिटेबल इसलिए स्पॉइल होती है क्योंकि 80 से लेकर के 95% तक, 80 से लेकर 95% तक वेजिटेबल्स के अंदर वाटर पाए जाते हैं, इसलिए हम वेजिटेबल्स को क्या कहते हैं, स्पॉइल्स कहते हैं। तो वेजिटेबल जो होती है ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड एंड हाई कंटेंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल, यानी कि विटामिन और मिनरल के हाई कंटेंट होते हैं आपकी वेजिटेबल्स में। तो 80 से 95% इसमें वाटर ही होती है, इसलिए इसे स्पॉइल कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्यूरिफाइज ब्लड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो होता है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है दोस्तों कि ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। तो दोस्तों वो वाटर को प्यूरिफाई आप जानते हैं किडनी, लेकिन ब्लड की जो प्यूरिफिकेशन होती है वो लीवर के थ्रू होती है। तो इससे आप इसको आंसर दे लेंगे। और ग्लाइकोजन जो होती है दोस्तों ये लीवर के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लीवर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और ब्लड को जो प्यूरिफाई किया जाता है, ये सब आपके लीवर के अंदर ही होता है। अगला सवाल है यहाँ पे, टेबल शुगर इज विच काइंड ऑफ शुगर। टेबल शुगर जो होती है दोस्तों, जो हम डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, वो किस तरह के शुगर होते हैं। जैसे कि आपको पता है शुगर की यहाँ पे 4 काइंड ऑफ शुगर है। तो चारों काइंड ऑफ शुगर में से जो हम टेबल शुगर यूज़ करते हैं वो कौन सी शुगर होती है? तो दोस्तों वो शुगर होती है सुक्रोज। फ्रुक्टोज होती है दोस्तों, फ्रुक्टोज होती है फ्रूट शुगर। गैलेक्टोज होती है ग्लूकोज के बारे में तो आप जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पे, लेमन इज ए सॉर ड्यू टू। देखिए लेमन सॉर क्यों होती है, आपको इस सवाल में पूछा गया है कि लेमन सॉर क्यों लगती है। तो देखिए इस सवाल का आंसर है दोस्तों, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड के प्रेजेंस होने के कारण इसका टेस्ट सॉर हो जाता है। तो देखिए सॉर टेस्ट जो होती है ये लेमन में साइट्रिक एसिड के कारण होती है, और हाई कंसंट्रेशन, देखिए साइट्रिक एसिड की हाई कंसंट्रेशन होती है, अप्रोक्सीमेशन 8% कहा जाएगा। तो देखिए जितने तरह की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं वो सारे में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, और वो सारे क्या होते हैं, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी के गुड सोर्स होते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, जितने भी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। सलाइवा की फंक्शन पूछा जा रहा है यहाँ पे, सलाइवा किस चीज़ में काम आता है। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो दोस्तों सलाइवा जो होती है ये आपकी स्टार्च की डाइजेशन में मदद करता है। तो देखिए सलाइवा जो होती है दोस्तों, इसमें से आपको पता है इसकी पीएच, सलाइवा की पीएच के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसकी पीएच समथिंग 6.8 पीएच होती है, ठीक है। और सलाइवा जो होती है आपकी फूड की मास्टिफिकेशन में काम आता है, ठीक है, और बहुत तरह की बैक्टीरिया को किल करने में और वायरस को किल करने में मदद करता है ये आपकी सलाइवा। तो इस चीज़ के बारे में आप जान रखें, फिर से पर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, इन विच फॉलोइंग पार्ट क्रॉस द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी पाइप, ठीक है। दोस्तों देखिए इस सवाल में आपको पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपकी डाइजेशन रेस्पिरेटरी पाइप दोनों को क्रॉस करते हुए जाता है। दोस्तों ये आपकी ओएसोफेगस, ठीक है। तो दोस्तों रुकिए, हाँ,
तो देखिए फेरिंग्स जो होती है कॉमन पैसेज की काम करती है डाइजेशन और रेस्पिरेटरी के लिए, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेटरी पाइप की अगर जो हम बात करते हैं ये आपकी कहाँ होती है, एसोफेगस में रेस्पिरेटरी पार्ट आ जाती है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, कॉर्न इज ए रिच सोर्स ऑफ। तो दोस्तों जो कॉर्न हम यूज़ करते हैं वो रिच सोर्स ऑफ क्या होती है, स्टार्च की रिच सोर्स होती है, स्टार्च बहुत ज़्यादा रहता है कॉर्न में। अगला सवाल हमें हमारे यहाँ पे, मिल्क कन्वर्ट इनटू कोगुलेटेड मिल्क और कर्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो देखिए मिल्क जो रहती है दोस्तों कर्ड में, यानी कि देखिए मिल्क और कर्ड, ठीक है, कोगुलेटेड मिल्क, यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे दही के बारे में, ठीक है। दूध दही में कन्वर्ट हो जाती है, किसके कारण कन्वर्ट हो जाती है तो दोस्तों ये रेनिन के कारण हो जाती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये मिल्क प्रोटीन होती है, ठीक है, रेनिन आप याद रखिएगा अच्छे से। रेजिन पे वो कन्फ्यूज़न मत करिएगा, रेनिन के कारण ही मिल्क दही में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है, सॉर मिल्क कंटेन। देखिए जो सॉर मिल्क होती है उसमें क्या होता है ये आपको पूछा जाता है, यानी कि छेना के अगर जो बारे में हम बात करते हैं या फिर दही के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा एसिड पाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें आपको लैक्टिक एसिड पाई जाती है, बहुत ही आसान सा है। लैक्टिक आपको पता है मिल्क एसिड है, ठीक है। लैक्टोज जैसे कि आपको पता होगा, लैक्टोज मिल्क शुगर, ठीक है, मिल्क शुगर को लैक्टोज कहा जाता है। और सॉर मिल्क होती है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डज नॉट डाइजेस्ट। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड नॉट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका लीवर, ठीक है। लीवर से किसी तरह की डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, बस गोल जो पैनक्रेटिक जूस होती है दोस्तों वो आपकी लीवर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, और जो पैनक्रेटिक जूस होती है वो आपकी गोल ब्लैडर में स्टोर होती है, जो कि आपकी इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे, ह्यूमन बॉडी मोस्टली गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। देखिए ह्यूमन बॉडी जो होती है ये एनर्जी किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा लेते हैं, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। अगला सवाल है मैं यहाँ पे, इन मिल्क विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फाउंड। तो देखिए मिल्क में किस तरह की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये है केजिन और लैक्टोज। तो देखिए केजिन जो होती है ये मिल्क प्रोटीन को केजिन कहा जाता है, ठीक है। और जो दही में कन्वर्ट करना है उसका काम आता है रेनिन का, जिसे हमने जाना, ठीक है। केजिन और लैक्टोज जैसे कि हमने आपको बताया क्या, मिल्क शुगर को लैक्टोज कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में लैक्टोज इसको कहा जाता है। तो केजिन और लैक्टोज इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एनिमल फूड। देखिए कौन सा एनिमल फूड में कौन सा इन्वॉल्व करता है ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एनिमल फूड आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। सेल्यूलोज जो होती है सबसे ज़्यादा एनिमल फूड में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, तो जो एनिमल फूड में होती है दोस्तों, ये एनिमल फूड में आपकी सबसे ज़्यादा सेलुलोज यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन एनिमल फूड। तो दोस्तों सेलुलोज जो होती है आपके एनिमल फूड में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जो कि एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, पॉलीसेकेराइड है जो आपकी ग्लूकोज के साथ मिलकर बना रहता है। तो ठीक है, इसके बारे में आपने जान लिया। अगला देखते हैं हम अपना यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्यूरिफाइज द ब्लड। तो दोस्तों इस सवाल हमको पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर देता है और ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसका नाम है लीवर। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिंथेसिस इन ह्यूमन स्टोमक। कौन सा ऐसा एसिड है जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी के स्टोमक में सिंथेसिस होता है। दोस्तों ये है आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, द सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। सलाइवा जो होती है दोस्तों किस चीज़ की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये आपकी स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कि आप सभी को पता है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ सलाइवा। सलाइवा होने की कौन सी बेनिफिट नहीं है, इस सवाल में आपको ये पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों सलाइवा होने की यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, इट फैसिलेट स्वेलविंग। ठीक है, स्वेलविंग में ये फैसिलेट करता है दोस्तों। तो ये तो कोई यानी कि ये तो आपकी बेनिफिशियल ही है, अच्छी बात है। इट इंक्रीज आरबीसी इन द बॉडी। ठीक है, इट इंक्रीज आरबीसी इन द बॉडी। तो दोस्तों ये जो है यही आपकी जो है ये आपकी बेनिफिट नहीं देती है कि आपकी आरबीसी को इंक्रीज कर देता है सलाइवा, यही बस एक नहीं है, बाकी सारे चीज़ यहाँ पे करेक्ट है। इट किप्स माउथ एंड टीथ क्लीन, ये भी बिल्कुल सही।
इन एड्स स्पीच बाय फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड टंग, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये जो क्या होती है, बस इंक्रीज आरबीसी जो वाली सिस्टम है, यही आपकी सलाइवा को थोड़ा सा बैक कर देता है। अब देखिए यहाँ पे सलाइवा जो होती है एक ऐसी सब्सटेंस है जिसमें से ये सलाइवा जो होती है ये आपकी एपिथेलियल लेयर्स, माउथ की एपिथेलियल लेयर से सिक्रीट होती है, ठीक है। सलाइवा आपको जैसे कि पता है पैरोटिड ग्लैंड से होते हैं, जैसे कि सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये जितने सारे के होते हैं। और ये आपकी मास्टिफिकेशन में आपकी मदद होती है, आपको पता है च्यूइंग में मदद कराती है, स्वेलिंग ऑफ फूड में मदद कराती है। सलाइवा जो होती है दोस्तों ये आपकी आरबीसी की, यानी कि देखिए आरबीसी इंक्रीज करने में या फिर आरबीसी डिक्रीज करने में इसकी किसी तरह की फंक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। तो आपने इसकी सारी फंक्शन देख ली दोस्तों, बस ये एक फंक्शन जो है ये इसकी करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए विच पार्ट ऑफ द टंग बियर सेल्फ फॉर सॉर टेस्ट। तो दोस्तों देखिए आपकी यहाँ पे टंग में 4 तरह की पोर्शन होती है, फ्रंट, साइड, ठीक है, बैक और मिडिल। ये चारों तरह जो होते हैं ये चारों 4 तरह के टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको इस सवाल में पूछा गया है कि आपकी सौर टेस्ट जो होती है, सौर वाली टेस्ट जो होती है वो कौन से पार्ट से बताया जाता है, ठीक है, कौन से पार्ट के थ्रू ये आता है। तो दोस्तों ये जो आपकी साइड वाली जो होती है, ठीक है, साइड वाले जो होते हैं आपकी टंग के साइड वाले जो होते हैं वही आपकी सॉर सेट में मदद करता है, ठीक है। जो टेस्ट बड होते हैं 4 तरह के टेस्ट बड होते हैं, ठीक है, जो आपकी साइड वाले टंग होते हैं उसमें मदद करता है। तो देखिए टेस्ट बड जो होते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक तरह के रिसेप्टर सेल्स लगे होते हैं चारों पार्ट में, ठीक है। और जो साल्ट टेस्ट होती है ये आपकी ऑन साइड अलग साइड वाले में होती है, और बीटर टेस्ट होती है ये आपकी बैक साइड वाले से काम होती है, ठीक है। जो बैक साइड वाले टंग के पार्ट है ये आपकी बीटर टेस्ट को क्या करता है, पता करता है, ठीक है। और स्वीट जो टेस्ट होती है दोस्तों, मीठे वाली टेस्ट, ये आपकी फ्रंट साइड वाले पे होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, फ्रंट पे आपको क्या मिलेगा, स्वीट मिलेगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। फ्रंट जो होती है आपकी स्वीट टेस्ट को बताता है, ठीक है, स्वीट टेस्ट को बताता है। और दोस्तों बीटर टेस्ट जो होती है ये आपकी बैक साइड को बताता है, जो बीटर होती है, ठीक है, जो बीटर टेस्ट होती है ये आपकी बैक साइड वाली बताती है। और साइड्स के बारे में तो अभी आपने जान लिया कि ये आपकी शॉर्ट टेस्ट को बताता है, इसे आप जान गए। और मिडिल के बारे में अगर जो हम बात करते हैं तो मिडिल वाली जो होती है दोस्तों, ठीक है, मिडिल पोर्शन जो होती है ये आपकी जो बच गई टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट जो होती है उसको मदद करता है, ठीक है, सॉल्टी टेस्ट। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प बाय। तो देखिए डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये किसके थ्रू हेल्प मिलता है, ठीक है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों ये है आपकी इंजाइम्स के कारण, बिना इंजाइम के डाइजेशन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव इंजाइम। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं है दोस्तों, ये इंसुलिन है। क्यों है, क्योंकि ये पेनक्रियाज की एंडोक्राइन सिस्टम से होती है, जो कि एक इंजाइम नहीं है, ये एक हार्मोन है, ठीक है, जो आपकी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस करके रखता है और आपको डायबिटीज़ से बचाता है, ठीक है दोस्तों। अल्फ़ा आपकी बीटा सेल से रिलीज होता है पेनक्रियाज की। अगला देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट देयर फूड बिफोर इट एक्चुअल एंटर द ऑर्गेनिज्म, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को लेने से पहले ही वो क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। कौन सा दिए गए ऑप्शन में ऐसा एंजाइम है, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरिया और फंगी जो होती है दोस्तों ये आपकी डिकम्पोजर्स होती है। कहाँ गई, बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो जो बैक्टीरिया एंड फंगाई होते हैं ये आपकी डिकम्पोजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बस एंजाइम रिलीज कर देते हैं सरफेस पे ही, ठीक है, दे रिलीज, यानी कि ये क्या करते हैं, इंजाइम रिलीज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स के मटेरियल पे। इन्वायरमेंट जो होती है वहीं पे अपने इंजाइम को रिलीज कर देते हैं और उस कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होती है फूड की उसको क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है, क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है और उसे क्या करती है, बाद में एब्जॉर्ब कर देती है। जो डेड और डिके मटेरियल जो होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा दोस्तों। मैं फिर से एक बार आपको इस क्वेश्चन को यानी कि रिपीट कर देता हूँ। देखिए बैक्टीरिया एंड फंगाई जो होते हैं इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ये एक डिकम्पोजर है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, आपकी डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोजर्स, ठीक है।
बैक्टीरिया एंड फंगाई क्या होती है, डिकम्पोजर्स होती है। ये क्या करती है, सरफेस में अपने इन्वायरमेंट में इंजाइम को रिलीज़ कर देती है, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या करती है, अपने इंजाइम को रिलीज़ कर देती है, और जो कम्प्लेक्स, जिस कम्प्लेक्स को वो खाने जा रही है, उस कम्प्लेक्स को क्या कर देती है, एंजाइम रिलीज करने का, ये क्या होता है, डेड हो जाती है। ये सेल डेड हो जाती है, डिके हो जाती है, सड़ जाती है। सड़ने के बाद इसे क्या करती है, वो खा लेती है। बैक्टीरिया फंगाई इसे क्या कर लेती है, खा लेती है। क्यों? क्योंकि ये एक डिकम्पोजर्स है, ये सड़े वाले चीज़ ही खाते हैं, और इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स होते हैं, इसलिए ये सेक्रोफाइट्स होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये डेड एंड डिकेड पार्ट को क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे, द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होती है, ये आपकी सिक्रेट होती है पेनक्रियास से, जिसकी अभी अभी हमने बात की। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूस केमिकल नीडेड फॉर डाइजेशन। जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा है, ये सलाइवरी ग्लैंड होती है। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर सिक्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 इन रिगार्ड टू इट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सोर्स ग्लैंड टू द साइट ऑफ एक्शन। दिए गए यहाँ पे 4 ऑर्गन है, ठीक है। 4 तरह के सेक्रेटिंग ऑर्गन यहाँ पे दिए गए हैं आपको, वो कौन चारों में से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। ये आपको इसमें पूछा गया है दोस्तों, कि चारों, ये जो आपको पता है, चारों से एंजाइम रिलीज होती है, ठीक है। चारों से एंजाइम रिलीज होते हैं, लेकिन कि किसी मैनर में चारों में से एक कौन सा अलग है, वो आपको यहाँ पे अलग करके बताना है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे और जो आप अलग करके देखेंगे तो आपको बाइल यहाँ पे सबसे अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाइल एक फ्लूइड है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होती है बिलीरुबिन के कारण और बिलीवर्डिन के कारण, जो कि आपके लीवर के सेल में होती है। और बाइल क्या होती है, ये गोल ब्लैडर में स्टोर होती है, ठीक है। गोल ब्लैडर में बाइल जो होती है, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है, जो डक्ट के थ्रू निकलती है। बाइल जूस क्या होती है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करती है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा अलग है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 एमसीक्यूज़, ठीक है। टॉप 50 एमसीक्यूज़ जो आज हमने देखा, जो कि आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपकी बेल आइकन दी हुई है दोस्तों, इस बेल आइकन को भी आप दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा जो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।